नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, जय भारत। और आज मैं बात करने वाला हूं देवता और असुर के बारे में। मैंने कल ये बताया कि इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, इनको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक्चुअल में ये देवता और असुर होते क्या है, मेरा इस पे इनपुट क्या है और आप इससे क्या कुछ लेकर जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूं कि आप जो लोग वास्तु कंसल्टेंट्स हैं वो एक बात है, जीवन के किसी भी आयाम में देवता और असुर के पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना आ गया, इवन मैं बोलूं कि आपको फोन देखना आ गया, आपको वीडियो देखनी आ गई, आपको अपना जीवन दर्शन देखना आ गया, आपको आज के पूरा दिन देखना आ गया, तो आपकी जिंदगी दिनों दिन चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने लास्ट एडवांस ऑफलाइन कोर्स के अंदर कंप्लीट बिजनेस के 45 पर्सपेक्टिव दिए थे विद द हेल्प ऑफ दिस देवतास। अब हम आगे किसी और कोर्स के अंदर रामायण के ऊपर बात करने वाले हैं कि उसमें 45 देवताओं की क्या क्या चीजें थी, और वैसे ही हम अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके की चीजों को सीखते हैं। अभी के लिए इन वीडियोस में आप नोट्स बनाओ और मैं आप सभी लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस दर्शन को, इस चीजों को अपने बच्चों के साथ में बांटो, क्योंकि अगर उनको सही और गलत की परख करनी आ गई, वो भी 45 तरीकों से, तो उनको सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। तो सबसे पहले मेरा मानना क्या है कि देवता और असुर होते क्या है। देवता या असुर ये है क्या? ये एक तरीके की फीलिंग्स हैं आपके शरीर में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपके फोन में, आपकी जिंदगी में घटने वाली सारी चीजें जो लयबद्ध में है उसको सुर या देवता कहा जाता है, और जो लयबद्ध में नहीं है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको असुर कहा जा सकता है। पहले देवता नामक कोई चीज नहीं थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि देव क्या है, जो देव तुल्य है, जहां से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। सुर क्या है? सुर जो चीज लय में है, तल में है, इसको आप पॉजिटिव फीलिंग्स कह सकते हो, इसको आप नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव फीलिंग कह सकते हो। हालांकि कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि असुर तो कभी नेगेटिव थे ही नहीं। ये बात मैं भी बोलता हूं, ये सिर्फ आपका जीवन दर्शन है। आपके हाथ में एक पिस्टल दे दी गई, आप उससे लोगों की जान बचा भी सकते हो और आप किसी की जान ले भी सकते हो। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप कसाई भी बन सकते हो। सब कुछ निर्धारित है कि आपकी अपनी शक्तियां, आपका अपना सिस्टम किस हिसाब से चलता है, देवता के नाम पे या असुरों के नाम पे। तो इसको और डिटेल में सीखने के लिए हम क्या बात समझेंगे, देवता और असुर एक्चुअल में क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव सबसे पहले मैं आपको बुनने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको जीवन में कैसे देखना है, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस क्यों सेट हुई। जो देव हैं, इनकी जो मदर है वो है आदिति, और जो असुर है इनकी जो मदर है वो है दिति, और जो इनके पिता है वो है कश्यप। कश्यप को आप एक बार के लिए साइड कर सकते हो। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक पुरुष है, मतलब आपका शरीर एक है, आपकी आइडियोलॉजी एक है, आपकी बंदूक एक है, आपके पास व्हीकल एक है, आपके पास फोन एक है, आपके पास कैमरा एक है, उसको आप कश्यप मान लीजिए। इनकी स्टोरी अपने आप में मैं सिर्फ जीवन में ढालने की बात कर रहा हूं, या बच्चे की जिंदगी के अंदर या आपकी जिंदगी के अंदर इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, मैं उसकी बात कर। तो ये जो बीज है, जो मेन ब्रह्मा है, जो आइडिया है, वो एक है। उनकी दो उत्पत्तियां हैं, दो वाइफ है, एक है आदिति, एक है दिति। आदिति ने देव पैदा किए और दिति ने असुर पैदा किए। देव और असुर क्या है? आपके मन के अंदर घटने वाली दो ऐसी चीजें, इनको आदिति को क्या कहा जाता है? मां। हालांकि ये इनकी मां है, इनकी मां। इन जनरल आदिति को वैसे भी मां की संज्ञा दी जाती है, बहुत ही केयर करने वाली स्त्री इनको बोला जाता है कि इन्होंने भगवान तुल्य लोगों को जन्म दिया। और इनको कहा जाता है गाइड, या एक ऐसे व्यक्ति जो आपको पथ प्रदर्शित हो या केयर टेकिंग करते हो, या किसी भी तरीके से आपके टीचर रहे हो, गाइड रहे हो। ये सब दिति के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो आप दोनों को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत कोई भी नजर नहीं आएगा। इसमें फर्क क्या है? आपकी मां हमेशा चाहेगी कि आप जो है वो हमेशा अच्छा काम करो, आपको कोई तकलीफ होगी तो आपका साथ देंगे। लेकिन असुरी शक्तियां आपके शरीर में, आपके मन में, आपके भवन में आपको यह बताती हैं कि आपके पथ कौन से हैं, यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या नहीं करना। या मैं आप लोगों को एक छोटा सा मॉरल और एथिक्स की छोटी सी बात समझा दूं। मॉरल और एथिक्स क्या हो सकते हैं, इनको हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करें तो आदिति को आप मॉरल में ले सकते हो और दिति को आप एथिक्स में ले सकते हो। अब कुछ लोगों के लिए मॉरल और एथिक्स जो है वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होंगी, या कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा यार मॉरल और एथिक्स में फर्क ही क्या होता है। मॉरल वैल्यूज क्या होती है कि नहीं, मैं तो ऐसा ही व्यक्ति हूं। एथिकल व्यक्ति क्या है, मेरे लिए एथिक्स इस वक्त क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक वकील के पास गए, वकील का मेजर धर्म क्या था? वकील को पता लग गया कि आप एक गुनहगार हो, इस वक्त आपने जो गुनाह किया वो बहुत बड़ा है,
वकील के एथिक्स कहते हैं कि वो आपका साथ दें, इसको आप कह सकते हो आसुरी शक्तियां। और वैसे ही मोरल वैल्यू वकील की इंसानियत धर्म पे क्या कहती है, अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये व्यक्ति फंस जाएगा, या अगर मैंने इसका साथ दे दिया तो वो जो व्यक्ति कसूरवार नहीं है वो फंस जाएगा। तो ये मोरल और एथिक्स की आपस में हमेशा लड़ाई चलती है, या तो आप एथिकल होते हो या आप मोरल होते हो। सेम वैसे ही या तो आप देवतुल्य होते हो या आप आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाते हो। क्या इसमें से कोई भी गलत है? दोनों को ही गलत कहना नामुमकिन सी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप बच्चों को पढ़ाते हो, जहां पर लाखों बच्चे, जैसे कोटा के अंदर आजकल लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपने बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए और बच्चे की आइडियोलॉजी समझते हुए समझा कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का अभी यहां पर आना गलत है और अभी ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, इसको और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप उसको ये भी बात बोल सकते हो कि जिस कारण से मेरा ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो भी वहां पर मैनेजर बैठे हैं, जो भी एचआर वाले बैठे हैं, जो भी उसका एडमिशन ले रहे हैं, मैं उनकी बात को बोल रहा हूं, उसने बोला कि मेरे हिसाब से अगर आप यहां पर एडमिशन नहीं लेते तो ज्यादा ठीक है। वो क्या है? मोरल वैल्यू, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अगर इस व्यक्ति के पैसे लग गए तो खराब हो जाएगा। एथिक क्या कहते हैं कि यार मैं जिसकी तनख्वाह ले रहा हूं, ले रही हूं, उसके हिसाब से ये स्टूडेंट तो यहां पर आना चाहिए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्ज बनता है। तो देवता और असुर वो शक्तियां हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में हमेशा लड़ती रहती हैं, लेकिन आपको सही तरीके से एक जगह पर पार करती हैं। या तो आप देवतुल्य तरीके से काम करते हो या आसुरी तरीके से किसी भी चीज का काम करते हो। ये है पर्सपेक्टिव, जीवन दर्शन, कि आपको कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि घर के अंदर ये सब चीजें हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। भवन में बैलेंस होंगी, आपके आहार विचार व्यवहार में बैलेंस होंगी, तो आपको जीवन के अंदर हमेशा सफलता प्राप्त होगी। आपको जीवन के अंदर कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कब मेरे एथिक्स काम आने, कब मेरी मोरल ड्यूटीज जो है वो काम आएगी। मोरल और एथिक्स, देव और असुर का हमेशा से ये संग्राम चलता आया है, चलता आएगा, चलता रहा है। इनकी मां के बारे में मैंने बात करी, आदित्य और दिति रही है, वो भी आपको समझ में आया कि क्या है। और मैं इसका छोटा सा वर्णन कर दूं तो ये दोनों ही, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, दिति। अब अगर आप देखोगे तो इनका जो वहां पर भी दिखाई जाता है तो वो आभा से इनका जन्म होता। जब हम देवता पुरुष मंडल के बारे में बात करते हैं, जो आप देवता कोर्स के अंदर सीखते हो कि कैसे कहां पर किस किस को स्थापित किया जाता है, कैसे किसको बैलेंस किया जाता है, तो आपा से इन दोनों का जन्म होता दिखाई देता है देवता पुरुष मंडल में, नॉट रियल में। तो एक ही दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो आपकी हेल्थ को और आपके दिमाग को सही करती है। हेल्थ के लिए मां को चुना गया और आपके दिमाग के लिए आसुरी शक्ति की देवी आदित्य को चुना जाता है, जो उसका पहली चीज दिखाई देती है, जो आपकी समझ शक्ति को विकसित करती है। अब मैं फिर से बात करूं आदित्य और दिति की, तो आदित्य के जो गुरु हैं और दिति के जो गुरु हैं, या आप इस बात को और आराम से समझ के देखो कि शुक्राचार्य जो हैं उनको असुरों के गुरु कहा गया, और गुरु को या बृहस्पति को किसका गुरु कहा गया? देवों का गुरु कहा गया। अब इसमें आपको क्या बात समझ में आती है? क्या शुक्राचार्य गलत है? शुक्राचार्य क्या कहते हैं? लग्जरीनेस, शौक, मौज मस्ती, जीवन में जितनी भी आराम पसंद चीजें हैं वो शुक्राचार्य के अंतर्गत आती हैं। तो आपकी आसुरी शक्तियां इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके शरीर में, आपके जीवन के अंदर आसुरी शक्तियों के साथ में लग्जरीनेस को भी बहुत प्रभावित करती हैं। जबकि गुरु तब क्या कहता है कि नॉलेज, विजडम ही सबसे ज्यादा सही चीज है। तो देवविद शक्तियां आपको नॉलेज और विजडम से भरती हैं, और ये आराम से भरती हैं, आराम से, मौज मस्ती से, या मैं आपको कहूं जो भी चीजें आज की दुनिया में हम चाहते हैं उससे भरती हैं। ये एक बेसिक पर्सपेक्टिव है 44-45 देवताज में से, कि कुछ असुर हैं, कुछ देवताज हैं, और इनके किसी को आदित्य और दित्य भी कहा जाता है। आदित्य मतलब जो अदिति के पुत्र हैं उनको आदित्य कह दिया गया, जो दित्यज हैं उनको दिति के पुत्र कह दिया गया। इसी तरीके से इनका एक विवरण पूरा का पूरा समझ में आता है कि असुर कौन है, देवताज कौन है। इनको आपको अपने जीवन में कैसे आधारना है, आपको हर चीज की एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है कि आपको कुछ चीजें देखनी कैसे आती हैं। क्या इस वक्त आप मॉरली राइट हो? क्या इस वक्त आप एथिकली राइट हो? क्या इस वक्त आपको जो चीजें हैं वो जीवन के अंदर समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? और कौन सा सुर या कौन सा देवता या कौन सा असुर
बिगड़ चुका है, कौन सा दैत्य बिगड़ चुका है जिसके कारण आपकी एथिकल वैल्यूज पे, आपके काम धंधे पर फर्क पड़ रहा है, और वैसे ही सेम की सेम आपके जीवन में, आपके विजडम के अंदर भी फर्क पड़ रहा है। और इन्हीं के समावेश को, इन्हीं के मिलन को हम लोग पूरे 45 देवताओं की शक्तियां कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिलती है कि आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना होता है। सेम शरीर के अंदर भी 2 प्राणवायु हैं। जब हम बात करते हैं कौन कौन सी प्राणवायु है, एक है ईड़ा, एक है पिंगला। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलिन है, एक थोड़ा सा फेमिनिन है, मतलब इसमें देवतव है, इसमें असुरी तव भी आप कह सकते हो। तो चीजें कोई भी बुरी नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू यूटिलाइज योर ओन एनर्जीज। इट इज अबाउट कि आप देवता और आसुरी शक्तियों को बैलेंस कैसे करते हो। जीवन दर्शन का लेख भी बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि हर चीज की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है, फिर उसको कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग वास्तु एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कर्म करने को छोड़ देते हैं। जैसे आपका घर बन गया और आपका घर बनने के बाद ही वहां पर सारे के सारे देवता विराजमान होंगे, वैसे ही कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम भूतल की संज्ञा देते हैं। आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं सारे के सारे देवता के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन कौन सा देवता किस किस तरीके के आचरण व्यवहार आप सभी लोगों को देता है। लेकिन आपको ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से आपके जीवन को ये लेंस, ये पारदर्शिता और ये चीजें समझ में आए कि ये जो देवता हैं, ये असुर हैं, आपकी कौन सी एक्चुअल फीलिंग को दिखाते हैं। जैसे ही आप 45 देवताओं को बैलेंस करने लगते हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। और साथ ही साथ में अब की बार जब हम इस बारे में बात करेंगे, देवता कोर्स के अंदर हम जब बात करेंगे, वो तो खैर हम सिर्फ ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इस बार के एडवांस कोर्स के अंदर, जैसे मैंने कई बार इस बात को बोला है कि इन चीजों को फील करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बार एडवांस कोर्स के अंदर हम इनको फील करते हैं, और ऑफलाइन के अंदर इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि हम आपको ये दिखा पाए कि आंखों से इन 45 शक्तियों को जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर देखा कैसे जाता है। इसको देखना की शक्ति आपको कब मिलेगी, या आपको ये समझ कब मिलेगी? जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करते रहोगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान। अब जो लोग आराम से इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनको समझ में आएगा कि ध्यान क्या है, ध्यान ही एकमात्र चीज है कि आपका जीवन के अंदर फोकस किस तरफ है, आप किस तरीके से किसी चीज को समझते हैं। और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि एक पंखे को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे, आप अपने फोन के चार्जर को देखेंगे, स्क्रीन को देखेंगे, इसमें पूरी 45 शक्तियां विराजमान हैं। कुछ आसुरी हैं, कुछ दैविक हैं, और कुछ तरीके से न्यूट्रल शक्तियां जो होती हैं, जिनको आपको बैलेंस करना होता है। तो आगे की वीडियोस के अंदर आपको सारे देवता समझ में आएंगे। आज आपको ये समझ में आया कि देवता और असुर बेसिकली क्या होते हैं, कैसे कैसे वो बने, उनकी माँ कौन होती है, उनके गुरु कौन है, और किस तरीके से उनकी नॉलेज आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है। अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं और आगे के देवता के ऊपर बात करते हैं।